यूपी की चर्चित सीट में से गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। सुपर पावर इंडिया पार्टी के अध्यक्ष कर्नल रण सिंह डूडी इस बार खुद चुनावी मैदान में हैं। किस तरह की तैयारी है और किन एजेंडों के साथ विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को पटकनी देने जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव पूरे अपने चरम पर है। प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं। हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। तो आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट से 13वें नंबर से हमारे साथ प्रत्याशी रण सिंह डूडी जी हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म में। सर, ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से तैयारियां आपने की हैं, क्योंकि देखा जाए अगर गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट से बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हैं, तो आपकी तैयारियां क्या हैं उनको टक्कर देने के लिए? मैं सभी दिग्गजों का बहुत सम्मान करता हूं और मेरा किसी के साथ कोई टक्कर का इरादा नहीं है। मेरे अपने जो एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, वो देश में यूनिक है, आमूलचूल परिवर्तन का है, सबके भले का है, राष्ट्र को पुनर्निर्माण का है। तो मुझे किसी को टक्कर देने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन मेरे हिंदुस्तानवासी समझ जाएंगे कि मेरे इरादे क्या हैं, उसके बाद में वो सिर्फ मुझे ही फॉलो करेंगे और मुझे किसी को टक्कर देने की ज़रूरत नहीं। आप सुपर पावर इंडिया पार्टी से हैं सर, और देखा जाए कि इस मैदान में टक्कर देने के लिए बहुत ही पुरानी पुरानी पार्टियां भी हैं। उनके अपने अलग अलग एजेंडे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, अपनी बातें जनता को गिना रहे हैं। आपके ऐसे कौन से एजेंडे हैं जो जनता के बीच में आप लेकर जा रहे हैं, जिससे जनता आपको वोट करे? हिंदुस्तान में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये उद्देश्य नहीं है कि वो रिजर्वेशन खत्म करेंगे। मेरी पार्टी का और मेरा उद्देश्य, मेरी सोच जो स्वतः ही प्रभु ने शायद मुझे ड्यूटी लगाई है कि हर हिंदुस्तानी को फ्री शिक्षा, 12th तक सेम सिलेबस, फ्री मेडिकल, और उसके बाद में उनको सभी को इतना योग्य कर दिया जाए कि वो रिजर्वेशन स्वतः ही छोड़ दें। और इस हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति इतना शिक्षित हो और जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद में उसकी वेलकम किट में वो सब मूलभूत समस्याओं का समाधान कर दिया जाए जो जिंदगी भर चक्कर लगाता रहता है। ये मेरी जो सोच है वो दुनियादारी से हटके है, अलग है, प्रभु की दी हुई है, देश का भला करने के लिए दी है। इसलिए उन सब पार्टियों से मैं कहीं आगे, बहुत दूर और बहुत अच्छाई के लिए निकला हूँ। बिल्कुल सर, आपने बता दिया अच्छे से, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार गौतम बुद्ध नगर की जनता आखिरकार आपको वोट क्यों करे? मैं सिर्फ गौतम बुद्ध नगर का नहीं, मैं भारत का सपूत हूँ और मैं पूरे हिंदुस्तान को क्राइम फ्री, सभी को शिक्षित, सभी को बहुत बेहतर क्वालिटी की लाइफ जो राम राज्य जैसी होगी, जिसमें गौतम बुद्ध नगर भी शामिल है। और जितने भी पेंडिंग केसेज हैं, चाहे वो तीनों अथॉरिटी में हो, कलेक्ट्रेट में हो या पुलिस प्रशासन के पास में हो, उन सभी के लिए कुछ ऐसा कानून बनाने जा रहा हूं जिससे कि उनका स्पीडी और एक्सपीडियस डिस्पोजल हो जाएगा। लेकिन सर, ये देखा जाए नोएडा की अगर बात की जाए गौतम बुद्ध नगर की, तो यहाँ पर ये देखा जाता है, लोग कहते हैं कि हम क्राइम से बहुत परेशान हैं, महिलाओं के मुद्दे अलग होते हैं, बुजुर्गों के मुद्दे अलग हैं, पानी के मुद्दे अलग हैं, मतलब अपने अलग अलग मुद्दे हैं। अगर आप यहाँ से जीत कर आते हैं तो आपके ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन पर आप सबसे पहले प्रमुखता से काम करेंगे? देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़े विषय हैं। जैसे क्राइम के बारे में आपने पूछा, मेरी पार्टी का एजेंडा है कि मैं एक ऐसा कानून बनाऊंगा कि जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो पुलिस के हेड कांस्टेबल से सीबीआई डायरेक्टर तो कोई भी हो सकता है, जब वो जांच करेगा, अगर जांच फेयर एंड फ्री नहीं है तो उसको भी उतना ही दंड मिलेगा। ऐसी व्यवस्था जैसे हम करेंगे, उसके बाद में जांच फ्री एंड फेयर होंगी और निर्दोष लोग जेल जाने से बच जाएंगे। इसीलिए क्राइम भी कम हो जाएंगे। और जुडिशरी में डिस्पोजल, स्पीडी डिस्पोजल के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, जिससे कि आजकल जैसा लोगों का विचार है कि आप कर दो क्राइम, हमारे वकील साहब देख लेंगे, बचा लेंगे, देखा जाएगा। अगर स्पीडी डिस्पोजल होगा तो वो भयभीत होंगे और वो अपराध नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से क्राइम के अगेंस्ट भी, जुडिशरी का डिस्पोजल के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्पोजल के लिए भी, हर हिंदुस्तानी का जो भी किसी भी कैपेसिटी पे है उसको अकाउंटेबल भी, अगर उसका कहीं गुड फेथ मिसिंग है तो ही शुड बी अकाउंटेबल एंड पनिश अकॉर्डिंगली। तो मैं आमूल चूल परिवर्तन करके इस देश को, अगर इस वक्त अगर हम कहें बहुत कम शब्दों में कि अगर हम उसे शुद्ध पानी का देश कहेंगे तो मैं उसे दूध का देश बनाना चाहता हूं और बनेगा।
बिल्कुल, मतलब काफ़ी बड़े बदलाव आप करना चाहते हैं गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए। लेकिन सर अगर देखा जाए गौतम बुद्ध नगर तरक्की तो लगातार कर रहा है और जिसको लेकर देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश की शान गौतम बुद्ध नगर को कहा जाता है। गौतम बुद्ध नगर में ऐसे कौन से और बदलाव करने की ज़रूरत है आपके हिसाब से, जो यहाँ पर होने चाहिए? देखिए, गौतम बुद्ध नगर में गंगा के पानी की सरकार ऑलरेडी काम कर रहा है, उसको तेज किया जा सकता है जिससे कि हर आदमी की पानी की समस्या का समाधान हो जाए। गौतम बुद्ध नगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एज न्यू डेवलप, जैसे कि नाम है इसका, कि नोएडा का मतलब ही नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो यहाँ इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा हैं, उसी को देखते हुए रेजिडेंस आया, उसी को देखते हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है हुआ। तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेकर हैवी इंडस्ट्री तक, उनको कहीं किसी दफ्तर के चक्कर ना लगाना पड़े। गवर्नमेंट शुड गो टू देयर स्टेप और उनकी जितनी भी समस्याएं क्लियर करके दे, सो दैट दे कंसंट्रेट ऑन देयर इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज आई एम गोइंग टू डू इट। क्राइम के बारे में आपको पहले बता दिया गया है कि क्राइम फ्री हो जाएगा, जुडिशियल डिस्पोजल भी जल्दी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पोजल भी जल्दी होंगे। इसके सिवा हम नेशनल कैरेक्टर और पेट्रियोटिज्म पर काम करेंगे। हम 5 साल के लिए हर हिंदुस्तानी को भारत की सैन्य सेवा के लिए सैन्य सेवा देंगे, सैन्य सेवा के लिए भेजेंगे, तो उससे उनका डिसिप्लिन और कैरेक्टर बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। ये सब चीज़ें कोरिलेटेड हैं और ये आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है जो मेरे दिमाग में है और मैं करके दिखाऊंगा। मतलब काफी महत्वपूर्ण बदलाव की आप बात कर रहे हैं जो कि गौतम बुद्ध नगर में होने की जरूरत है। लेकिन सर अगर देखा जाए हर पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है, चुनाव प्रचार में होती है, मैं जनसभाओं को सुनता हूं तो महिला सशक्तिकरण को लेकर बात की जाती है और कहा जाता है कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए महिला की भूमिका बेहद ज्यादा होती है। मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं कि महिलाओं को लेकर आपके पास कौन से एजेंडे हैं, महिलाओं को लेकर आप क्या काम करेंगे? देखिए साहब, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की जरूरत पड़ रही है। जो शक्ति स्वयं अपने आप में इस सृष्टि की जननी है, पालनहार है, और उसको आज हमें सशक्तिकरण करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आपने पहला मेरा जवाब सुना तो उसमें मैंने बताया है कि पैदा होते ही बच्चा 12th तक सरकार के खर्चे पे पढ़ेगा, सेम सिलेबस होगा, तो उसमें महिला और पुरुष का कोई अंतर ही नहीं है। समान सेवा के अवसर मिलेंगे, महिला और पुरुष में कोई अंतर ही नहीं है, और 5 साल तक सैन्य सेवा करेंगे, महिला और पुरुष में कोई अंतर ही नहीं है। मैं सिर्फ महिला ही नहीं, हर हिंदुस्तान को इतना कैपेबल और स्ट्रांग बनाऊंगा कि हम विश्व में सुपर पावर होंगे। बिल्कुल, मतलब बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है। आप बता रहे हैं कि आपकी पार्टी ने ऐसे बहुत सारे एजेंडे सेट कर रखे हैं जो कि देश को बदलाव करने की बेहद ज़रूरत है। अगला सवाल सर मेरा आपसे है कि जब भी कोई पार्टी का मैं संबोधन सुनता हूँ लोकसभा चुनाव को लेकर, जो पार्टी जनता के बीच में जाती हैं, वो बुज़ुर्गों को लेकर बात करती हैं। कहती हैं उनके हेल्थ के सिस्टम को हम अच्छा करेंगे, बुज़ुर्गों की पेंशन देंगे, किसानों को लेकर ही बात करेंगे। आप क्या करना चाहते हैं, खासकर बुज़ुर्गों को लेकर और किसानों को लेकर? मैं हर एक के लिए करना चाहता हूं। जो मेरे प्लान है, अगर मैं एक गंगा की 10 गंगा बना करके पूरे यूपी और बिहार, इसी तरह पूरे इंडिया को सिंचित कर दूंगा, तो किसान ऑटोमेटिक समर्थ हो जाएगा, अच्छा खाना खाएगा, अपना आप हेल्थ ठीक हो जाएगी। ओल्ड एज में जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में जो लाभ मिलते हैं हमारे सिटीजन्स को भी मिलेंगे, पूरे हिंदुस्तान समर्थ हो। ये सब चीजें कोरिलेटेड है, इंटरलोकेटेड। और इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा इंटेलिजेंट ब्रेन विदेशों में गया, हम उसे वापस लेके आएंगे। हम ऐसी शिक्षा का स्तर लाएंगे कि आगे वहां से इन्फ्लेट्रेट ना हो, ड्रेन ना हो। तो इस तरह से ये बहुत सी चीजें हैं जो आपस में कोरिलेटेड हैं, तो जिसमें सिर्फ महिला, बुजुर्ग, यही सब नहीं है। हर हिंदुस्तानी जन्म से मृत्यु तक उसे ऐसा लगेगा कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह है हिंदुस्तान, माय मदर इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया रणजीत सिंह जी, आपका प्राइम न्यूज़ को समय देने के लिए। आपने महत्वपूर्ण बातें बताई अपनी पार्टी की और आप इन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। चलते चलते आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से? आई एम ग्रेटफुल टू प्राइम न्यूज़, एटलीस्ट कुछ लोगों को पता लगेगा कि मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं। वैसे मैं इस देश को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपने रूटीन दिनचर्या अपनाते हुए घर से बाहर निकले बिना, एक भी पैसा खर्च किए बिना भी चुनाव लड़ सकते हो। अगर आपके इरादे ठीक हैं, मैनिफेस्टो ठीक है, आप कैपेबल हैं, तो एक दिन दुनिया जानेगी और ये सब कुछ होगा। जो लोग पैसे खर्च करते हैं वो पैसे को वापस रिट्रीव करने के लिए करप्शन करेंगे। तो अगर हमारे पॉलिटिशियन करप्शन होंगे तो ऐसा कानून बना ही नहीं सकते जो करप्शन फ्री होगी। ये बात सभी में लागू नहीं होती कि सभी करप्शन करेंगे, लेकिन अगर कोई आदमी पैसा खर्च करता है तो ह्यूमन टेंडेंसी है, ही वुड एक्सपेक्ट समथिंग बैक, समथिंग इन रिटर्न। बार्टर सिस्टम है, तो
ये पैसा खर्च करने के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता किसी को आप मत करो, जिसको जो कुछ करना हो उसका स्वागत है। लेकिन मैं एक हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ियों को, कि हमारी पार्टी के माध्यम से आगे से हम हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कोई प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम कभी किसी शासन प्रशासन में फोन नहीं करेंगे। जैसे आधे से ज्यादा नेता डीएम साहब ये मेरा आदमी है ऐसे कर देना, एसएचओ साहब इसे छोड़ देना, ये हमारी पार्टी का आदमी, हमारा कार्यकर्ता। आप अगर आप एमपी या मिनिस्टर हो गए तो आप कानून से ऊपर हो गए हो क्या? कानून को अपना काम करने दीजिए। अगर आपका शासन प्रशासन ठीक से काम नहीं करता तो कानून ऐसा बनाइए जिससे कि वो ठीक से काम करना शुरू कर दे और आपको सिफारिश करने की, फोन करने की जरूरत ना पड़े। तो शुक्रगुजार हूं आपके चैनल का और नोएडा के सभी समस्त मान्य हुए गण, रेस्पेक्टेड रेजिडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ नोएडा who might vote for me, knowing my agenda, I'm grateful to them. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, हमारे साथ थे रण सिंह डूडी साहब, जिन्होंने बताया 13 लोकसभा गौतम बुद्ध नगर के प्रत्याशी। उन्होंने बताया, समझाया कि हमारे मुद्दे क्या क्या है और हम किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, वोट मांगेंगे और जनता के बीच पर जाकर अपनी बात को रखेंगे।